तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जैसे कि ग्लाइड। आपने ग्लाइड और पिकासो का तो नाम सुना ही होगा। ग्लाइड क्या होता है? ग्लाइड वो चीज होती है, अगर हम बात करें तो अगर हमें सर्वर से कोई भी इमेज फेच करनी हो तो हम ग्लाइड का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि ग्लाइड यूज इन एंड्रॉइड, तो आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे देखते हैं, हाउ टू यूज ग्लाइड इमेज लोडर लाइब्रेरी इन अ एंड्रॉइड ऐप। यहाँ पे कहता है कि ग्लाइड लाइक अ पिकासो एंड लोड डिस्प्ले द इमेज सोर्स while टेकिंग टू अ केयर टू कैशिंग द कीपिंग द मेमोरी इम्पैक्ट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको क्या करना है, लाइब्रेरी, ग्लाइड की जो लाइब्रेरी होती है उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है और तब आप उसे यूज कर पाओगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इम्प्लीमेंटेशन में एक ग्लाइड है और यहाँ पे एनोटेशन के लिए, कंपाइलर टाइम के लिए भी आपके पास दो मतलब डिपेंडेंसी आपको यूज करनी होती है। तो ग्लाइड एक्चुअल में क्या चीज़ है और हम क्यों यूज करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि ग्लाइड का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि मान के चलो जैसे हमारा सर्वर है, अगर हम सर्वर से कोई इमेज लेकर आ रहे हैं तो आप उसे कैसे दिखाओगे। या तो उसके लिए आपको ग्लाइड यूज करना पड़ता है या तो आपको उसके लिए ये आपका पिकाशो यूज करना पड़ता है। दो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, बहुत ही इजी है। आइए एक बार देखते हैं। मैंने एक नोटपैड बनाया है और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो स्टेप वन में अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, जो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि कैसे हम चीज़ों को करते हैं और कैसे हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक एक स्टेप करके बताऊंगा और समझाऊंगा भी। ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो स्टेप मेरा है वो है ग्लाइड के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ग्लाइड इज द फास्ट एंड efficient image loading caching library for the Android that make it easy to load, display, and cache image in your app. Simplify the process the loading image from the different source such as जैसे URL की बात हम कर रहे हैं, and handle the image caching automatically to the improve your performance. Glide is a commonly used to Android development image loading और अल्टरनेटिव टू अदर लाइब्रेरीज द पिकासो एंड फ्रिक्सो। मतलब इनका कहना है कि ग्लाइड के अलावा हम पिकासो भी यूज कर सकते हैं, फ्रिस्को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग दो ही चीज यूज करते हैं, एक ग्लाइड यूज करते हैं और एक पिकासो यूज करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ग्लाइड के बारे में बताऊंगा, अगली वाली वीडियो में हमने पिकासो के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी में हम लोग क्या लेते हैं, एक एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है। जहाँ पे हम लोग इमेज को दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं न्यू इमेज एक्टिविटी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी की इमेज लेंगे। ठीक है। न्यू इमेज एक्टिविटी। तो न्यू इमेज एक्टिविटी हमने लिया और यहाँ पे हमने फिनिश कर दिया। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया कि न्यू इमेज एक्टिविटी हमने ले लिया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाकर यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने ले लिया इमेज व्यू। ठीक है। मैच दे दिया, रैप दे दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमने आईडी दे दी
किस चीज़ की? इमेज की। यहाँ पे आप आईडी डाल सकते हो, इमेज व्यू। ठीक है, मान लो मैंने वन वन डाला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इमेज ले लेना है। इमेज व्यू ले लेना है और यहाँ पे आपको इमेज व्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज व्यू वन वन डाल देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने इमेज व्यू तो ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिपेंडेंसी दोनों डालनी है। यहाँ पे जैसे कि आपको ग्लाइड की दिख रही है, ठीक है, मैंने डिपेंडेंसी पहले से डाल दी है। यहाँ पे देखिए मैंने डिपेंडेंसी पहले से डाल रखी है, तो आप डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी के बाद से बेसिक ऑफ यूज ग्लाइड, इमेज व्यू को हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे एक यूआरएल बनाएंगे। यहाँ देखिए इमेज व्यू को हमने फाइंड कर लिया, ये चीज, तो इसको हटा देते हैं और एक हम स्ट्रिंग लेंगे इमेज यूआरएल का और इसमें हम यूआरएल डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्लाइड यूज करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है ग्लाइड। और यहाँ पे विड्थ एक करंट क्लास मांगता है। फिर हम डालेंगे लोड, जिसमें हम इमेज यूआरएल पास कर देंगे और फिर हम डालेंगे यहाँ पे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेस होल्डर में हम क्या करेंगे। वैसे यहाँ पे इमेज ही होगा, इमेज बीजी और डॉट इन्फो में हम डालेंगे इमेज भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोड यूआरएल डाल दिया और प्लेस होल्डर डाल दिया और यहाँ पे इमेज व्यू डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ग्लाइड में हमने ये चीज़ ले लिया, लोड में हमने ये चीज़ ले लिया, प्लेस होल्डर में हमने ये चीज़ ले लिया, इमेज व्यू में हमने ये चीज़ ले लिया। अब हमें क्या करना है, यूआरएल हमें चाहिए। तो यूआरएल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप डालिए इमेज यूआरएल टेस्ट। ठीक है, पहली वाली वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ पे आपको दो इमेजेस मिलेंगी। जैसे कि आप इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से कॉपी कर लो आप। कॉपी करने के बाद से ये यूआरएल आपको यहाँ पे डाल देना है। दैट्स इट, डाल दिया आपने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, अगर आपको मैं बताता चलूँ प्लेस होल्डर का क्या काम है। प्लेस होल्डर का ये काम है कि अगर मेरी इमेज सर्वर से नहीं आई है तो वहाँ पे हम लोग एक डमी डमी टाइप का इमेज लगा देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ इमेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और ये इमेज भी। ठीक है, तो आइए इसे कॉल करके और चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को कट करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रू कर दिया इसे। ठीक, और यहाँ पे हमने रन कर दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारी इमेज आ गई है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। देखिए हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूआरएल डाला था, वही वाली हमारी इमेज आ गई है। थोड़ा सा अगर इसे और अच्छे से आपको दिखाना है तो आप ठीक है 10 DP का, तो थोड़ा आपको ये अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रन हो रही है हमारी ऐप और यहाँ पे जो है हम्म, थोड़ा टाइम लेती है। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना इमेज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्लाइड को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज और देखने को मिलती है कि मान के चलिए मैं यहाँ से मेरा यूआरएल मान लीजिए थोड़ा सा गलत हो गया और मैंने यहाँ दो चीज तीन चीजें नहीं डाली।
ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद हमारा इमेज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे पास एरर नहीं आएगा। हमें क्या पता चलेगा कि हमारा इमेज नहीं आ रहा है, हमारा इमेज नहीं दिख रहा है। कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम प्लेस होल्डर यूज करते हैं। देखिए ये प्लेस होल्डर आ गया ना, तो प्लेस होल्डर आप जरूर यूज कीजिए। ये जरूर मतलब एक अगर कहा जाए कि एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। प्लेस होल्डर आप यूज करेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ इमेज तो आने वाली थी, बट कहीं ना कहीं इशू है। तो आने वाले समय में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं पिकासो पे बनाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक